हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अंकुर तिवारी आदिक्यूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडवांस लेप्रोस्कोपी एंड गैस्ट्रो सर्जन हूँ। मुझे कई पेशेंट्स ये पूछते हैं, सर लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्या है? लेप्रोस्कोपी सर्जरी मेडिकल साइंस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम मिनिमम कट्स से पेट के अंदर जाके तमाम ऑर्गन्स की सर्जरी कर सकते हैं। आप ये पूछेंगे ये होता कैसे? तो ये होता है एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसको लेप्रोस्कोप बोलते हैं, जो एक टाइप का टेलीस्कोप है। ये उपकरण पेट के अंदर 1 सेंटीमीटर या उससे छोटे कट्स के द्वारा दाखिल किया जाता है और आधे सेंटीमीटर से कम यानी 5 mm से कम इंसिजन से या होल से ऑपरेशन करने के उपकरण डाले जाते हैं और लेप्रोस्कोप के द्वारा एक टीवी मॉनिटर पे पेट के ऑर्गन्स को देख के जटिल ऑपरेशंस किए जाते हैं। इस सर्जरी को हम कीहोल सर्जरी, लेज़र सर्जरी या एंडोस्कोपिक सर्जरी भी कहते हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी के फ़ायदे क्या हैं? लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसा कि मैंने बताया मिनिमम कट्स के द्वारा की जाती है, जिससे पेट पे जटिल ऑपरेशन करने के लिए बड़े कट्स नहीं आते। बड़े कट्स के घाव इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है और उनका स्कार जो हील होता है उसमें भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जब ये सर्जरियाँ, जटिल सर्जरियाँ लेप्रोस्कोपी से की जाती हैं तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस कम से कम होते हैं। दूसरा एक बड़ा एडवांटेज है, जब बड़े कट से ऑपरेशन होता है तो ब्लीडिंग का भी रिस्क रहता है, जो इस सर्जरी में मिनिमम हो जाता है। ये सर्जरी परफॉर्म करने के लिए हमारे वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 3D 4K कैमरा उपलब्ध है, जिससे ये ऑपरेशन करने में हमें काफ़ी सहूलियत रहती है और काफ़ी प्रिसीजन से हम ये सर्जरी कर सकते हैं। आप ये सोचते होंगे कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी में रिस्क कितना है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में रूटीन ऑपरेशन जितना ही रिस्क रहता है, कोई उसमें एडिशनल रिस्क ये टेक्निक से करने में नहीं बढ़ता है। उल्टा कई ऑपरेशंस जो मेजर कट करके ऑपरेशन करने पड़ते हैं, उनमें जो दर्दियों को कॉम्प्लिकेशंस आने के रिस्क रहते हैं वो लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करने में कम हो जाते हैं। ज़्यादातर दर्दी ये पूछते हैं, सर लेप्रोस्कोपी में कौन से पेट के अंदर कौन से हिस्से की सर्जरी होती है? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लेप्रोस्कोपी से पेट के अंदर के तमाम ऑर्गन्स की सर्जरी की जा सकती है। पेट और छाती के तमाम ऑर्गन्स के सर्जरी लेप्रोस्कोपी द्वारा मुमकिन है। सिर्फ जो खून की नसें रहती है उनका ऑपरेशन फ़िलहाल लेप्रोस्कोपी से नहीं कर सकते। बाकी तमाम पेट के ऑर्गन्स का ऑपरेशन, जटिल ऑपरेशंस लेप्रोस्कोपी से संभव हैं। ज़्यादातर लेप्रोस्कोपी से पित्ताशय के, लिवर के, स्वादुपिंड के, पेट के, आंत के और आंत की कैंसर्स के ऑपरेशन मुमकिन है। कई ऑपरेशंस जैसे कि हर्निया, अपेंडिक्स, ये सारे लेप्रोस्कोपी से रूटीनली किए जाते हैं। इसके अलावा कई गायनेक ऑपरेशंस और यूरोलॉजी रिलेटेड ऑपरेशंस भी लेप्रोस्कोपी से संभव होते हैं। ये करने के लिए कुछ लेटेस्ट उपकरण जो ब्लीडिंग कम करे वैसे वेसल सीलर उपकरण और स्टेपलर्स, जो कि आंत को आंत से जोड़ने के लिए, जॉइंट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे लेप्रोस्कोपी द्वारा ये सारे ऑप्शंस मुमकिन हो सकते हैं। कई दर्दी मुझसे ये भी पूछते हैं, सर लेप्रोस्कोपी टेक्निक लेटेस्ट टेक्निक है? क्योंकि आजकल हम रोबोटिक सर्जरी के बारे में काफ़ी सुन रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी से ये सारे ऑपरेशन सिमिलरली पॉसिबल हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपी से सिमिलर रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी से लेप्रोस्कोपी सर्जरी करने से कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, बट हाँ कॉस्टली ज़रूर है। सिमिलर सर्जरी जो हम लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं वैसे ही रिजल्ट्स रोबोटिक सर्जरी से मिलते हैं, बट कॉस्ट 2 या 3 गुना बढ़ जाती है। जब पेशेंट से सर्जरी के बारे में बात होती है और लेप्रोस्कोपी के एडवांटेज डिस्कस होते हैं, तब पेशेंट ज़रूर पूछते हैं, तो सर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कॉस्टली भी ज़रूर होगी? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये टेक्निक कॉस्टली नहीं है। ये टेक्निक काफ़ी आपकी रीच में है और जो रूटीन ओपन ऑपरेशंस की कॉस्ट है उसी कॉस्ट में लेप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट भी मुमकिन है। तो इस वीडियो में हमने जाना लेप्रोस्कोपी और उसके एडवांटेजेस। ऐसे ही
हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आदिक्यूरा को सब्सक्राइब करिए।